10वां कैंटो मतलब 10वां स्कंद 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 15 10.5.15। तो यहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि किस प्रकार से नंद महाराज कितने महामना है। नंदो महामनस्ताभ्यो वाशोलंकार गोधनम सूतमागत वंदिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। नंद महाराज को फिर बोला गया कि नंद महाराज महामना है। क्यों महामना है भाई? क्योंकि वो सारे लोगों को इतना प्रसन्न है। वास, अलंकार, गोधन मतलब गाय, अलंकार और कपड़े सबको दे रहे हैं। जो लोग जिस जिस योग्यता के हैं उनको उस योग्यता के आधार पर अनेक प्रकार के आभूषण गिफ्ट दे रहे हैं, है ना। तो तीनों लोगों को, जैसे हमने पिछली बार आपको बताया था, सूत, मागध और वंदिप, 3 जन होते हैं, सूत, मागध और वंदी जन। तो सूत, मागध, वंदी ये तीनों लोगों की अलग अलग स्पेशलिटी होती है। सूत लोग जो होते हैं वो उनको बोलते हैं जो लोग पुराणों से कथा सुनाते हैं, उनको बोलते हैं सूत। मागध वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर वंश की प्रशंसा करते हैं कि आपके वंश में तो ये चीजें हुई, ये चीजें हुई, उनको बोलते हैं मागध। और वंदी जन वो लोग होते हैं जो किसी प्रसंग के अनुसार वो कोई प्रशंसा करते हैं, कुछ बातें बताते हैं प्रसंग के अनुसार, जो प्रसंग चल रहा है उसके अनुसार जो बातें बताते हैं, उनको वंदी जन बोलते हैं। तो तीनों लोगों को नंद महाराज बहुत ही प्रसन्नता के साथ सबको वाश मतलब कपड़े, अलंकार मतलब गहने, गोधन मतलब गायें प्रदान कर रहे हैं। इतना प्रसन्न है, इसलिए उनको फिर महामना बोला गया। यहाँ पर महामना किस लिए बताया गया है? उनकी दान की आवृत्ति को देखकर, इतना दान दे रहे हैं, इतना भर भर के दान दे रहे हैं उनकी योग्यता के आधार पर कि उनको महामना बोला गया। ये सब उन्होंने दिया, है ना। तैस्ते कयामैरदीनात्मा यथोचितं पूजयत् विष्णोराराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उद्दयाय च। 16वें श्लोक में बताते हैं कि तैस्ते कामैरदीनात्मा, जिस व्यक्ति को जो चाहिए था, जो उसकी योग्यता थी और जो उसको चाहिए था, उसके अंदर इच्छा थी ये मुझे चीज मिल जाती, उसको वो चीज दिया जिससे वो प्रसन्न हो जाए। वो हर एक व्यक्ति को जितना उसको जो उचित चीज उसे चाहिए थी वो उचित चीज उसको प्रदान किया। और सुखदेव जी कितना सुंदर बता रहे हैं, ये सारा काम वो किस लिए कर रहे थे? जिससे विष्णुर आराधनार्थाय, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। विष्णु की प्रसन्नता क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और एक्चुअल में उनको क्या चाहिए था? स्वपुत्रस्योदयाय च, अपने पुत्र के बेहतर भविष्य के लिए वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता करना चाह रहे थे। विष्णु कब प्रसन्न होंगे? जब प्रसन्न विष्णु तब होंगे जब सारे लोग खुश होंगे, सारे लोग समृद्ध होंगे। सब लोगों को प्रसन्न देख करके कि सब लोगों को अच्छे से दान मिला है, सब लोगों को अच्छे से कार्य हुआ है, इससे भगवान को प्रसन्नता होगी। और जब भगवान को प्रसन्नता होगी तो उसकी वजह से मेरा पुत्र का भविष्य उज्जवल होगा। ये वात्सल्य भाव सोच करके वो सारे लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। तो मेन उद्देश्य क्या है नंद महाराज का? इतना सब कुछ दान देने का, सबकी पूजा करने का मेन उद्देश्य क्या है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता, भगवान कृष्ण का भविष्य के लिए। हाँ हाँ, भगवान कृष्ण के भविष्य के लिए डायरेक्टली वहां पे जा रहे हैं कि भाई सारे लोगों को जब दान देंगे, ब्राह्मण वैष्णव सब लोगों को दान देंगे, तो इससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे। और जब विष्णु जी प्रसन्न होंगे तो फिर वो मेरे पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए उसको आशीर्वाद देंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं कि आजकल लोग दरिद्र नारायण की पूजा करने को बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि भाई जितने दरिद्र लोग हैं वो भगवान विष्णु हैं, उनकी पूजा करो। प्रभुपाद जी कहते हैं बिल्कुल गलत है। दरिद्र नारायण की पूजा नहीं करनी। दरिद्र नारायण क्या सिर्फ दरिद्रों के अंदर ही नारायण है? नहीं, सबके अंदर भगवान है। सिर्फ दरिद्रों को ही नारायण बता करके आप सिर्फ उनको ही संतुष्ट करना चाहते हो, ये चीज गलत है। ये चीज गलत है। भगवान के भक्त हैं वो भगवान को सबसे अधिक प्रिय होता है। भगवान बोलते हैं, अनेक शास्त्रों में इस बात को बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में बोलते हैं, मद भक्त्या पूज्या अधिका, मेरी पूजा से ज्यादा पसंद मुझे मेरे भक्तों की पूजा है।
अगर वैष्णव प्रसन्न है तो भगवान कहते हैं तो मैं पहले प्रसन्न। तो यहाँ पर जो सूत मागध बंदी हैं इन सबको वो यथोचित दान दे रहे हैं, सबको संतुष्ट कर रहे हैं, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, और भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, है ना। सो यहाँ पर बेसिकली नंद महाराज का मोटिव है अपने पुत्र के वात्सल्य भाव को लेकर, मेरा पुत्र खुश रहे, बस एक पर्पज उनका है, और इसलिए वो भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं। अगले श्लोक में हम पढ़ते हैं 17वां श्लोक। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यचरद दिव्यवा शस्त्र कंठाभरण भूषिता। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं रोहिणी च महाभागा। रोहिणी कौन है? हु इज रोहिणी? वसुदेव जी की पत्नी। हाँ, वसुदेव जी की पत्नी। वो वसुदेव जी की वो पत्नी हैं जो कि रहती हैं नंद महाराज के घर पर, उनको छुपा करके रखा गया है, कोई को खबर नहीं है, वो वहां रहती हैं। रोहिणी चा महाभागा। तो जो स्वामी बोल रहे हैं कि भाई रोहिणी जो है वो बहुत भाग्यवान है, बहुत ही फॉर्चुनेट हैं। क्यों फॉर्चुनेट क्यों है? देवकी जी भी तो हैं, रोहिणी को फॉर्चुनेट क्यों बताया जा रहा है? रोहिणी को इतना भाग्यवान क्यों बताया जा रहा है औरों की अपेक्षा? सोचिए क्या कारण हो सकता है, क्यों रोहिणी को भाग्यवान बताया जा रहा है? क्योंकि उनके पति को बंदी बना लिया गया था ओके, कंस के द्वारा। हाँ, तो रोहिणी कैसे भाग्यवान है? भाग्यवान क्यों बताया गया? प्रभु जी कृष्ण भगवान के वात्सल्य प्रेम को पा सकेगी। हाँ, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल सही मतलब, क्योंकि देवकी जी का भले पुत्र हैं भगवान कृष्ण, लेकिन जो भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, बाल्य लीलाएं हैं, उनको देखने का सौभाग्य देवकी को नहीं मिलेगा। रोहिणी जी वो देखेंगी, वो कृष्ण और बलराम की जो सुंदर सुंदर दिव्य लीलाएं हैं उनका दर्शन कर पाएंगी, उनके जन्मोत्सव में भाग ले पाएंगी, इसलिए वो महाभागा है। वसुदेव जी की दूसरी भी पत्नियां हैं, लेकिन वो महाभागा नहीं, इसलिए वो सुखदेव स्वामी बोल रहे हैं रोहिणी चा महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। नंद गोपाभिनंदिता, तो यशोदा माता और नंद महाराज के द्वारा उनका सम्मान किया गया रोहिणी का। आप सोचिए ये जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है जस्ट अगले दिन मनाया जा रहा है, तो अभी तो यशोदा माता जो है वो तो प्रसूति गृह में ही है, वो समस्त कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है कि सबको रिसीव करना, सबके साथ अच्छे बातचीत करना, नहीं, वो तो प्रसूति गृह में लेटे हुए हैं। लेकिन जो ये मुख्य नेतृत्व करने का कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? फिर अगर यशोदा माता नहीं है तो कौन? रोहिणी जी के द्वारा। रोहिणी माता के द्वारा। हाँ, रोहिणी माता के द्वारा, करेक्ट। रोहिणी माता ने एक बहुत ही अच्छा रोल अदा किया। यशोदा माता की अनुपस्थिति में जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको रिसीव करना, उनको धन्यवाद देना कि वो आए, तो ये मुख्य रूप से। और व्यचरद इधर से उधर दौड़ रही हैं, इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, उनसे मिल रही इनसे मिल रही हैं। दिव्य वाशस्त्र कंठाभरण भूषिता, और पूरा उन्होंने दिव्य वस्त्र पहन रखे हैं, ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो सामान्य जनों को मिलना भी मुश्किल है। ऐसे वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं, ऐसे आभूषण पहन करके रखे हैं रोहिणी जी ने। हम देखते हैं जगन्नाथ जी की कथा में हम जानते हैं कि कैसे यही रोहिणी जी ने, जिन्होंने भगवान की सारी लीलाओं को, व्रज की लीलाओं को सुना होता है, जब सारे लोग भगवान की उन लीलाओं के बारे में सुनना चाहते हैं तो रोहिणी जी को ही योग्य मानते हैं कि हाँ रोहिणी जी ही हैं जिन्होंने सारी बाल लीलाओं को सुना हुआ है और यही हमको सुना सकती हैं भगवान की बाल लीलाओं के बारे में, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है भगवान की व्रज की लीलाओं को। तो दैट्स राइट। सो अब जाहिर सी बात है कि जिसके पति को जेल में बांध करके रखा गया है, ऐसी पत्नी खुश नहीं होगी। रोहिणी तो खुश नहीं थी, लेकिन फिर भी तिलाई वाला थैला, यहाँ पर वो वर्क कर रही हैं, यहाँ पर वो बहुत अच्छे से कार्य कर रही हैं। किस तरीके से? क्योंकि वो जान रही हैं ये बहुत सुंदर फेस्टिवल है और मुझे इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, वरना अच्छा नहीं लगेगा। व्यक्ति हैं, सब लोग खुश हैं और एक व्यक्ति हैं वो अलग से बैठे हैं,
तो अच्छा नहीं लगेगा, और बहुत अच्छे से वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये उनका प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ये कितना बड़ा सौभाग्य है रोहिणी जी का कि उनको भगवान कृष्ण और बलराम जी की लीलाओं को देखने का मौका मिल रहा है साथ साथ में, इसलिए वो वास्तव में महाभागा है। अगले श्लोक में चलते हैं, 18वें श्लोक में। ततारभ्यनन्दस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरिर्निवासात्म गुणैः रमा कीडम भूनपः। तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं तत आरभ्य नंदस्य। तो ये जो फेस्टिवल है वो इस भौतिक जगत के फेस्टिवल की तरह नहीं है कि भाई एक दो दिन चला फिर खत्म, हाँ सारा खत्म, सब कुछ माजरा, सब लोग अपने अपने घर गए। लेकिन भगवान का जन्मोत्सव कोई भौतिक फेस्टिवल नहीं था वहां पर, वो तो चल ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, लोग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, एक बार जाते हैं दोबारा आते हैं भगवान का दर्शन करने, तो वो खत्म नहीं हो रहा है कभी। तत् आरभ्य नंदस्य, कंटिन्यूअसली चल रहा है वो फेस्टिवल। ब्रज सर्व समृद्धिमान, सब एकदम पूरे ब्रज में पूरा समृद्धि फैली हुई है चारों तरफ, कोई कमी नहीं है ब्रज में किसी भी चीज की। क्यों भाई ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हरिर निवासात्म गुण है, क्योंकि वो हरि जो सबका मन हर लेते हैं अपनी सुंदर सुंदर लीलाओं के माध्यम से, ऐसे हरि जो कि हरा मतलब श्रीमती राधा रानी जो कि सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी है, अनंत लक्ष्मियां हैं, उन सारी लक्ष्मियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी है श्रीमती राधा रानी। ऐसी सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी श्रीमती राधा रानी के पति हरि वो निवास कर रहे हैं ब्रज में, और इस कारण से पूरा जो ब्रज है वो रमा क्रीडम भूनपहा, वो लक्ष्मी जी के क्रीड़ा करने का स्थान बन गया। मतलब एक से हम बोलते हैं कि एक सामान्य शब्दों में कि भाई लक्ष्मी जी तो जा ही नहीं रही है वहां से, वो कहीं हमको जाना नहीं, हमको तो यहीं पे अच्छा लग रहा है। लक्ष्मी जी के खेलने का स्थान बन गया, तो खेलना तो कोई नहीं, हर कोई व्यक्ति चाहता है खेलता रहे, लक्ष्मी जी जाना ही नहीं चाह रही वहां से, और हर पूरे ब्रज में समृद्धि जो है वो फैलती रही है, और दान चल ही रहा है। कितना दान नंद जी ने दे डाला उनको खुद ही नहीं पता है, वो देते ही जा रहे हैं, लक्ष्मी में कोई कमी भी नहीं आ रही है। यस, सो वेरी वेरी बहुत अच्छा है। यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में ब्रह्म संहिता को कोट करते हैं कि भगवान गोविंद ने जन्म लिया है वहां पर। तो गोविंद कौन है? लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रत सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद कौन है? वो गोविंद है जहां पर हजारों हजारों लक्ष्मियां जिनकी सेवा करने के लिए तैयार रहती हैं, कोई सेवा नहीं रहती, ऐसे भगवान गोविंद ने जहां पर जन्म लिया है वहां पर क्या किसी प्रकार से लक्ष्मी की कोई कमी हो सकती है क्या? वहां पर क्या किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है क्या? और लक्ष्मियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी, उनका क्या नाम है? बिगेस्ट लक्ष्मी, सबसे बड़ी लक्ष्मी, उनका क्या नाम है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा राधा रानी। रानी। यस, जो श्रीमती राधा रानी जिस ब्रज में निवास करती हैं, क्या वहां पर किसी प्रकार की कोई कमी हो सकती है? है ना, यहाँ पर इस भौतिक जगत में लोग लक्ष्मी जी की प्रार्थना करते रहते हैं, लक्ष्मी जी हमारे पर कृपा करो, लक्ष्मी जी हमारे पर कृपा करो, जिनसे दिन रात वो मांगते रहते हैं। ऐसी लक्ष्मी जी जहां पर निवास करती हैं, ऐसे भगवान जिनकी वो चरण पादुकाएं दबाया करती हैं, उनके चरण दबाया करती हैं, ऐसे भगवान जहां पर निवास कर रहे हैं, क्या वहां उस घर में किसी प्रकार की लक्ष्मी की कमी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। नहीं तो प्रभु। आप बताइए, हाँ यस, तो आप बताइए क्या नंद महाराज को बहुत खुशी है? यहाँ पर खुशी हो रही है कि नहीं हो रही? जी महाराज। हाँ, बहुत खुशी हो रही है नंद महाराज को, वेरी हैप्पी, इतना खुश है, इतना खुश है नंद महाराज, इसलिए उनका नाम महामना बताया गया है, मन का विस्तार हो गया है। क्योंकि बहुत समय तक नंद महाराज को कोई भी संतान प्राप्ति नहीं थी, उन्होंने बहुत प्रयास किए, बहुत यज्ञ किए, बहुत उपाय किए, लेकिन कोई भी संतान नहीं थी, सारी आशा भी छोड़ दी थी संतान होने। लेकिन अभी इस उम्र में उनको संतान प्राप्ति हुई है और बहुत खुश है, बहुत खुश है। लेकिन एक चिंता उनको सता रही, एक भय उनको सता रहा है। क्या भय सता रहा है? कहीं कंस के दूत मेरे व्रज में ना आ जाएं और सब लोगों की खुशियों को खराब ना कर दें। उनको एक भय सता रहा है कंस का, और अपने बच्चे कोई वात्सल्य प्रेम के कारण
वो अभी बहुत डर रहे हैं, पहले डर नहीं लगता था, अभी वो डर रहे हैं कि मेरा बच्चा है, उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सोच करके कि कंस के दूत किसी भी प्रकार से यहाँ आए ही नहीं, तो सोच रहे थे कैसे कंस के दूत आ सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कंस के दूत तब आएंगे जब हम कर ना जमा करें। अगर मैं ही स्वयं जा करके मथुरा में जा करके कंस का कर जमा कर दूंगा, तो फिर कंस के दूत यहाँ आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो अपना कर लेने ही आते हैं। लेकिन मैं पहले ही जा करके कर को जमा कर दूंगा, तो कंस के दूत ना तो आएंगे, ना वो जानेंगे कि किसी कुछ यहाँ पे किसी का जन्म हुआ है, और ना मुझे कोई समस्या होगी। तो यहाँ पर तुरंत नंद महाराज ने प्लान किया कि मुझे जाना है मथुरा। क्या करने जाना है मथुरा? कर चुकाने। हाँ, कर को जमा करने, क्योंकि कंस राजा है तो उसको कर देना होता है। जो जो छोटे छोटे गांवों के जो भी वहां के छोटे छोटे गांवों के राजा होते हैं, वो जा करके उनको हर बार कर जमा करना होता है। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं, गोपान गोकुल रक्षायाम, गोपान उन्होंने कई सारे गोपों को गोकुल की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया। और किनको नियुक्त किया? बहुत ही विश्वसनीय लोगों को, जैसे नंद महाराज के भाई हैं उपनंद, उनको नियुक्त किया कि आप लोग अच्छे से रक्षा करना, मैं जा रहा हूँ अभी मथुरा में, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो बहुत चिंता होती थी नंद महाराज को, मेरे बेटे को कुछ ना होने पाए। ये वात्सल्य प्रेम के कारण निरूप्यम मथुराम गता, उन सबको निरूप्य कर दिया, उन सबको लगा दिया कि भाई अच्छे से रक्षा करना, मैं मथुरा। और फिर मथुरा के लिए निकल गए। नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुत्वः, नंद जो हैं वो कंस का वार्षिक कर देने के लिए वहां से निकल गए कंस के। नंद महाराज का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसर्न है, और कुछ ना वो जानते हैं ना कुछ वो जानना चाहते हैं। क्या? कि मेरे बेटे को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यस, मेरा बेटा। वात्सल्य प्रेम के कारण अपने आप को पूरी तरीके से उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रेम में रख लिया था। उनको सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी, हर एक चीज अपने बेटे से रिलेटेड, जो कुछ कर रहे हैं उसकी चिंता करके, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए, है ना? दैट टाइप ऑफ आसक्ति, जैसे भौतिक जगत में आसक्ति होती है लोगों को, ये उनकी आसक्ति आध्यात्मिक आसक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति ऐसी होनी चाहिए। yes. भगवान के लिए टेंशन ले रहे हैं हम लोग भौतिक जगत में लोगों के लिए टेंशन लेते हैं, नहीं, वो भगवान के लिए टेंशन ले रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं होना चाहिए। सोचिए कितना दिव्य बात। तो जब इस तरीके से कर देने के लिए निकल गए, मथुरा पहुंच गए, तो वहां पर मथुरा में तो वसुदेव जी हैं। वसुदेव जी ने सुना, क्या सुना? कि भाई कौन आया है मथुरा में? नंद महाराज। नंद महाराज जी आए हुए। अच्छा, वसुदेव जी कहाँ थे उस समय? क्या जेल में थे क्या? बताइए। नहीं, वो कंस के पास थे। हाँ, जेल में नहीं थे, जेल से तो छोड़ दिया था कंस ने, क्षमा मांग करके। जब 8वीं पुत्री हुई, 8वीं पुत्री को आकाश में गई और बोला कि तुम्हारे काल ने तो कहीं और जन्म ले लिया है, तो कंस को लगा अरे देखो मैंने कितना कष्ट दिया अपनी बहन को, है ना? तो तुरंत ही उसने क्षमा मांगी सबसे, दोनों लोगों से, और दोनों को वहां से आजाद कर दिया। वसुदेव जी को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि उनका पुत्र है वो नंद महाराज जी के यहाँ गया है, लेकिन नंद महाराज को ये कुछ नहीं पता। नंद महाराज तो कृष्ण को अपना ही पुत्र मानते थे, है ना? वो उनको नहीं पता था, लेकिन वसुदेव जी को तो पता ही था कि भाई मैं रख करके आया हूँ, और वहां से मैं दूसरी पुत्री को लेकर के आया था जिसको यशोदा माता ने जन्म दिया था। लेकिन ये नंद महाराज को बिल्कुल नहीं पता। तो वसुदेव जी ने जब ये सुना, देखिए वसुदेव जी को पता था, उनका भी बहुत मन था कि वो कृष्ण भगवान के पास जाएं, उनसे मिलें, लेकिन जा नहीं सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? जा सकते थे ना, क्यों नहीं जा सकते थे? सोचिए भाई, उनको तो रिहा कर दिया था, चाहते तो चले जाते, क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि कंस को डाउट हो जाता। हाँ, यस, बिल्कुल सही मतलब, क्योंकि कंस को डाउट हो जाता कि ये क्यों गोकुल जा रहा है भाई, है ना? ये क्यों गोकुल गया?
क्योंकि कंस नजर बनाए हुए था, वो कहता ये गोकुल क्यों गया, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और इस कारण से भगवान कृष्ण को समस्या आ सकती थी, ऐसा वसुदेव जी सोचते हैं। तो वसुदेव जी इसलिए नहीं जा जाते थे। तो इसके लिए बहुत सारे चीजें बताई जाती हैं, जैसे जो लोग शहद निकालते हैं ना, उनको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर शहद है, किसी पेड़ में शहद है, ये कैसे पता चलता है? जान मधुमक्खी जाते हैं कि छत्ता यहाँ पे, बना देती है ना। हाँ, मधुमक्खी छत्ता बना देती हैं, वो बात ठीक हो सकता है, छत्ता ऐसा बनाया हो कि दिखाई नहीं दे रहा हो, ऐसा दिखाई भी नहीं होता है दे। कभी कभी। हम्म, तो भी वो कैसे जान जाते हैं कि यहाँ पर छत्ता जरूर होगा, कैसे जान जाते हैं? बिना देखे भी जान जाते हैं। क्या कारण मधुमक्खियों होता के प्रभु जी वहां जाने के कारण, है? क्या? मधुमक्खियों हाँ, करेक्ट, मधुमक्खियों के वहां पर जाने के कारण। क्योंकि जिसने छत्ता बनाया है वो तो बार बार जाएगी ना वहां पर। हाँ, यस, क्योंकि उनकी आसक्ति होती है वहां पर। तो वसुदेव जी यही सोचते थे, अगर मैं गोकुल बार बार जाऊंगा, बार बार नंद महाराज से मिलने जाऊंगा, तो कंस को शक हो जाएगा कि ये क्यों बार बार जा रहा है। इसका मतलब हो सकता है रात्रि के समय इसने जाकर के नंद महाराज के यहाँ अपना पुत्र रख दिया। तो वसुदेव जी कहते थे ठीक है, मुझसे मुझे ये सुख हो रहा है कि मैं वहां पर जाऊं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा सुख है कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे, उसको कष्ट ना हो। तो उस छोटे सुख के लिए मैं यहाँ पर, मैं उस बड़े सुख को प्राप्त करने के लिए छोटे सुख को त्याग देता हूँ। मेरा बेटा सुरक्षित रहना चाहिए, मुझे, मैं उसका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, सुरक्षित रहना चाहिए, मेरे वजह से उसको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जब अभी वसुदेव जी ने सुना कि नंद महाराज आए हुए हैं, वसुदेव उपश्रुत्या, वसुदेव जी ने सुना, उपश्रुत्य, उपश्रुत्य का मतलब होता है बहुत ही पेत के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ सुना, ऐसे विश्वसनीय लोगों से सुना, भ्रातरम नंदमागतम, कि मेरा भाई नंद आया हुआ है। एक्चुअली वसुदेव जी और नंद महाराज दोनों भाई भाई थे। क्या थे दोनों? रिलेशन क्या था दोनों में? नंद घनिष्ठ महाराज मित्र थे। भाई भाई थे प्रभु जी। यस, सौतेले भाई थे। वसुदेव जी के पिता का नाम है सूरसेन। वसुदेव जी के पिता सूरसेन, तो सूरसेन ने एक क्षत्रिय क्षत्रियानी से विवाह किया, जिससे उनको पुत्र हुए वसुदेव। और उन्होंने एक वैश्य थे वैश्य, ना प्रभु जी, हाँ वैश्य लड़की थे। हाँ, वैश्य लड़की से विवाह किया, उससे हुए नंद महाराज। तो नंद महाराज और वसुदेव दोनों सौतेले भाई हैं एक तरीके से, है ना? यस। तो बेसिकली आप देखेंगे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान कृष्ण और बलराम जी दोनों एक तरीके से वैश्य परिवार में जन्म लिया, और उनके जो दो कार्य हैं जो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, वो रक्ष वाणिज्यम, है ना? भगवान बोलते हैं ना कि वैश्य, सारे वर्ण के अलग अलग कार्य होते हैं, तो वैश्य क्या 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 कार्य है? कृषि गोरक्ष वाणिज्यम, कृषि करना। इसलिए देखिए बलराम जी के हाथ में होता है हल होता हल, है। हाँ, हल होता है, वो कृषि को सूचित करता है। हाँ, कृषि रक्ष बोलते हाँ, है ना, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। और भगवान कृष्ण किसकी रक्षा करते हैं? गायों की हैं, रक्षा गायों करते हैं, की, गोपाल इसीलिए कहलाते बांसुरी रहती है उनके हाथ हैं। हाँ, यस। तो दोनों कार्य वो कर रहे हैं एक तरीके से, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य प्रभु जी, कर्म स्वभाव, वैश्य का ही प्रभु कार्य। जी, ये जो में। वसुदेव जी के पिताजी ने शादी किया था वैश्य लड़की से, तो उनसे नंद जी पैदा हुए थे। हाँ, जो वसुदेव जी के पिता हैं शूरसेन जी, उन्होंने जिस एक क्षत्रिय महिला से विवाह किया, उनके पुत्र हुए वसुदेव, और एक वैश्य महिला से विवाह किया, जिससे हुए नंद महाराज। इसलिए भगवान कृष्ण जो हैं यहाँ पर, वो एक तरीके से क्षत्रिय भी हैं और वैश्य भी। उनका पालन पोषण वैश्य हुआ परिवार है, में हुआ, लेकिन है वो क्षत्रिय। जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ। यस, ठीक है। प्रभु जी सूरसेन कौन थे फिर? यस माता जी, वैश्य थे। मंजू सूरसेन माता कौन जी, थे? वैश्य थे या क्षत्रिय? वसुदेव, वसुदेव जी प्रभु के जी पिता थे। वसुदेव जी क्षत्रिय थे। हाँ, मैंने वो हाँ, वसुदेव क्षत्रिय परिवार में। प्रभु जी एक बार फिर से बताइए तो, जो हाँ, एक क्षत्रिय और एक वैश्य जो शादी किए थे, फिर से बताइए एक बार।
हाँ, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आप इसको अच्छे से भी पढ़ सकते हैं। 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वसुदेव और नंद महाराज बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से संबंधित थे, एकदम भाई की तरह। क्योंकि श्रीपाद मध्वाचार्य जो कि हमारी इस परंपरा में आते हैं आचार्य, उन्होंने बताया है कि वसुदेव और नंद महाराज दोनों एक दूसरे के सौतेले भाई थे। कैसे सौतेले भाई थे? क्योंकि वसुदेव जी के जो पिता हैं सूरसेन, उन्होंने विवाह किया था एक वैश्य लड़की से, जिससे उनको नंद महाराज की प्राप्ति हुई। और बाद में नंद महाराज जो हैं वो वैश्य लड़की से जन्म हुआ, और दूसरी तरफ जो वसुदेव जी हैं वो क्षत्रिय के द्वारा उत्पन्न। दैट्स व्हाई ये दोनों स्टेप ब्रदर्स, दोनों एक दूसरे के भाई। ठीक है जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। Vasudev's father Shusen married a Vaishya girl from Nand Maharaj was born. Later Nand Maharaj himself married a Vaishya. Yes, Nand Maharaj उत्पन्न हुआ। नंद महाराज ने भी एक वैश्य लड़की से ही विवाह किया जिसका नाम यशोदा था, यशोदा जी। और फिर ये वैश्य फैमिली आगे कंटिन्यू। चलिए अब आगे जाते हैं 21वें श्लोक में, आगे बढ़ते हैं। अब जब वसुदेव जी ने ये सुना और वसुदेव जी वहां पर पहुंचे, वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंद आगतम, ये सुना कि मेरा भाई नंद आया हुआ है मथुरा में। उनके अंदर इतनी उत्कंठा थी, उनको इतनी बहुत चिंता होती थी कि मैंने पुत्र वहां छोड़ तो दिया, पता नहीं क्या हुआ होगा, मेरा पुत्र कैसा होगा। वसुदेव जी के हृदय में ये चिंता थी, पुत्र स्नेह वात्सल्य उनके अंदर भी भरा हुआ था। लेकिन दोनों को चिंताएं हैं, वसुदेव भी चिंता कर रहे हैं, नंद जी भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन किसके बारे में दोनों लोग चिंता कर रहे हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट। दोनों की चिंता किससे रिलेटेड है बताइए? भगवान कृष्ण की भगवान कृष्ण के, भगवान कृष्ण। और वसुदेव जी इसलिए गोकुल नहीं जाते थे, उनको डर लगता था कंस को ना पता चल जाए किसी प्रकार से, उसको शक ना हो जाए गोकुल में मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है। इसलिए नंद महाराज और वसुदेव में बड़े नंद महाराज, वसुदेव जी छोटे थे। और जैसे एक आपने एक मुहावरा सुना होगा ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये मुहावरा क्या होता है कि जो व्यक्ति गलती करता है उस व्यक्ति के हाव भाव से पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरा कहाँ से आता है? एक बार एक व्यक्ति ने चोरी किया, तो एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। उस मंत्री ने कहा, बहुत सारे लोग आए, पूछा कि इन्हीं में से कोई चोर है, कैसे पता किया जाए? तो उस बुद्धिमान मंत्री ने बोला कि मैं जानता हूँ, मैं जान गया हूँ कि असली चोर कौन है। तो कहा बताइए फिर असली चोर कौन है इन सारे लोगों में से? तो उस मंत्री ने बोला कि देखो, जो चोर है ना उसकी दाढ़ी में तिनका फंसा हुआ है, वही चोर है। तो जो वास्तव में चोरी किया था वो तुरंत ही अपनी दाढ़ी खुजलाने लगा, उससे तिनका झाड़ने लग गया, बाकी सब लोग शांत रहे। तो तुरंत उस मंत्री ने कहा यही वास्तव में चोर। एक्चुअली में तिनका वगैरह कुछ था ही नहीं, वो तो सिर्फ ऐसे ही मंत्री ने बोल दिया था। लेकिन उसको ये शक हो गया कि अरे लगता है मेरे तिनका है, मैं फंस जाऊंगा, इस कारण से तुरंत वो अपनी दाढ़ी से तिनका निकालने लग गया, लेकिन वो तो था ही नहीं, और तुरंत वो पकड़ा गया। तो मतलब जो गलती करता है वो उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है ये गलती किया है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे ना, कुछ लोग जो पॉकेट मार होते हैं, जो लोग चोरी करते हैं, जेब कतरे होते हैं, वही लोग जाकर के बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर लिख देते हैं पॉकेट मारों से सावधान। वही लोग जाकर के लिखते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं वो? जब व्यक्ति देखता है पॉकेट मारों से सावधान लिखा होता है, तुरंत ही वो, जिसके पास पैसा होगा ना, तुरंत ही वो अपने आप पैसा सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा, उसको देख करके उसको पढ़ करके। जिसके पास पैसा है ही नहीं, वो तो पढ़े ना पढ़े उसको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जिसके पास पैसा होता है या कुछ होता है, वो तुरंत उसको सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, और वो जेब कतरों की नजर में आ जाता है। जिस व्यक्ति के पास पैसे होते हैं या फिर महंगा मोबाइल होता है, वो बार बार अपनी जेब देखेगा, बार बार मोबाइल को पकड़ेगा, कहीं कोई निकाल तो नहीं लेगा। तो यही चीज उसको और ज्यादा चोरी होने के लिए बन जाती। तो वसुदेव जी को यही लगता था, अगर हम बार बार गोकुल गए या किसी प्रकार से बार बार नंद महाराज से मिलने का प्रयास किए तो गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए
उन्होंने कभी भी गोकुल गए नहीं। अब नंद महाराज अगर मथुरा आ गए हैं और उनको ये पता चला, ज्ञात्वा दत्त करम राज्ञे, उनको ये पता चला भाई नंद महाराज आए, उन्होंने कर भी दे दिया है और अभी वो बगीचे में बैठे हुए हैं, तो बहुत छुप करके, है ना, वसुदेव जी नंद महाराज से मिलने गए। ययौ तदप मोचनम, बगीचे में पहुंच गए, जहां पर नंद महाराज बैठे हुए थे वहां पर वो पहुंच गए। अब अगले श्लोक में 21वें श्लोक में चलते हैं। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणम इवागतम, जब देखा नंद महाराज ने कि वसुदेव आए हुए हैं, उनके स्वयं के भाई आए हुए हैं, उनको देख करके दृष्ट्वा सहसोत्थाय, वो इतने प्रफुल्लित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, खड़े हो गए, वहां पर बैठे हुए थे। ऐसा लगा कि जैसे देहा प्राणम इवागतम, जैसे शरीर के अंदर प्राण आ गए हैं। कोई एक शरीर एकदम मुर्दे की तरह पड़ा हो और अचानक से उसके अंदर प्राण आ जाए, एकदम उठ करके खड़ा हो जाए, ऐसा लगा उस नंद महाराज को देख करके। इतना प्रसन्न हुए देख करके अपने भाई वसुदेव को। पता था कि वसुदेव को कितने कष्ट हुए, किस प्रकार से वसुदेव के 6 पुत्र मार डाले गए, 7वें पुत्र का गर्भ स्थानांतरण हो गया, है ना, गर्भ ही गिर गया एक तरीके से। सामान्य लोग तो यही जानते थे कि 7वां गर्भ गिर गया, और 8वां पुत्र एक पुत्री हुई, वो तो आसमान में चली गई। 8 पुत्र जिसके जीवन में चले गए हों, कितना उसको दुख हुआ होगा। एक बहुत करुणा भावना थी उनके प्रति। वो तुरंत ही ऐसा लगा कि उनकी देह में प्राण आ गए हों, एकदम खड़े हो गए। प्रीतः प्रियतमम दोर्भ्या ससुजे प्रेम विवह, और अपने दोनों बाहों से उनको आलिंगन करते हुए मिले, एक दूसरे को गले से लगाया और बहुत प्रेम विवल, बहुत ही प्रेम के साथ मिले। तो नंद महाराज और वसुदेव में कौन बड़ा है? नंद महाराज। हाँ, नंद महाराज बड़े, नंद महाराज बड़े हैं और वसुदेव जी छोटे हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि जब कोई बड़े व्यक्ति से मिला जाता है तो बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को से समाचार पूछता है। नमस्कार। समाचार पूछता है, उससे उसके बारे में पूछता है ना। तो ये ऐसा, ये स्वभाव होता है, बड़ों का स्वभाव होता है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति आया, उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया, तो ये बड़े व्यक्ति का ये होना चाहिए, उसके एटिकेट में होना चाहिए कि वो छोटे व्यक्तियों का समाचार पूछे कि आपके जीवन में कैसा क्या चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है क्या, कोई समस्या तो नहीं है। तो इसलिए नंद महाराज ने यहाँ पर पूछा, समाचार पूछा। यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक प्रश्न आता है कि वसुदेव जी जो थे, नंद महाराज, तो भाई देखिए अभी कहाँ आए थे नंद महाराज, किस जगह पर है नंद महाराज? कंस के मथुरा, मथुरा में है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई संबंधी है, वो कहीं विदेश में रहता है, मान लीजिए मुंबई में रहता है या कोई और शहर में है वो रहता है, और आप वहां मुंबई में जाते हैं कोई कार्य के उद्देश्य से, तो आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति वहां पर रहता है, तो अगर आप मुंबई जाएंगे तो क्या आप उसके यहाँ नहीं जाएंगे क्या? बताइए। जरूर जाएंगे प्रभु जी। तो जाएंगे मिलने, आपका बहुत प्रिय है, खास करके नंद महाराज के तो स्वयं के भाई थे वसुदेव, तो नंद महाराज क्यों नहीं गए वसुदेव जी के मिलने? वसुदेव जी को क्यों आना पड़ा? क्वेश्चन हो सकता है कि भाई वसुदेव जी चलो नहीं आए, वो समझ में आता है कि वसुदेव जी गोकुल नहीं आते थे क्योंकि उनको डर था, लेकिन नंद महाराज के तो भी स्वयं के भाई थे, नंद महाराज क्यों नहीं गए? स्वयं ही चले जाना चाहिए था वसुदेव के घर कि भाई हैं, हम तो इतना मथुरा आए हैं, चलो मिल लेते हैं, क्यों नहीं गए? ये प्रश्न आता है। तो हरीश शूरी जी जो भक्ति रसायन बहुत अच्छा ग्रंथ लिखते हैं, वो इसमें इसका आंसर देते हैं कि नंद महाराज स्वयं क्यों नहीं गए। उनको ये लगा कि देखो अगर मैं जाऊंगा वसुदेव के यहाँ तो वसुदेव के जीवन में बहुत कष्ट है अभी, और उसको सांत्वना देने लग जाऊंगा तो बहुत समय चला जाएगा, क्योंकि आप जब किसी के यहाँ जाते हो तो जाते अपने वश से हो, आते उसकी परमिशन से हो, और वसुदेव के जीवन में इतने सारे कष्ट आए हैं, उसको सांत्वना देते 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 बहुत सारा समय बीत जाएगा, और मैं अपने पुत्र का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। उनको कृष्ण को देखने की इतनी लालसा थी कि उस लालसा के ऊपर कोई भी चीज नहीं आ सकती।
वो अपने भाई से मिलने की जो भावना थी उसको भी उसने दबा दिया था। उन्होंने कहा नहीं, बस हम कंस का कर देंगे और फिर वापस गोकुल लौट जाएंगे, अपने कृष्ण का दर्शन करेंगे। वो सब छोड़ करके आए थे इसी भय से कि कंस गोकुल में ना आए। मेन थिंग इज, तो इसलिए वो नहीं गया, वो नंद महाराज के यहाँ नहीं गए। नंद महाराज जो है वो वसुदेव जी के यहाँ नहीं गए। और वसुदेव जी ने क्यों नहीं बुलाया नंद को अपने घर में, तो इसका क्या आंसर हो सकता है? वसुदेव जी भी कहते ना, कंस के बुला डर लेते, से कहते प्रभु भाई जी, नंद महाराज को अपने घर में ले आए। ये कंस देख लेंगे, कंस के डर से। हाँ, कंस के डर से, कि उनको ये कहीं शक ना हो जाए कंस को कि अच्छा ये लोग बहुत बन रहे हैं, ये क्यों बुलाया, इसने घर में क्यों बुलाया, इसका मतलब कुछ तो गुप्त रूप से चल रहा है, कंस को भय ना हो। तो ये जो वसुदेव जी हैं बहुत नीतिज्ञ हैं, नीति को जानते हैं। नीति ये कहती है कि मान लीजिए आपने अपना कोई बहुत मूल्यवान धन, हीरा जवाहरात कहीं भूमि में गड़ाया हुआ है या किसी व्यक्ति के सुपुर्द रखा हुआ है, तो बार बार वहां सामान्य व्यक्तियों के सामने जाना आना नहीं चाहिए। बार बार उस जगह पर आप जाएंगे आएंगे तो लोगों को शक हो जाएगा, ये व्यक्ति इससे बहुत मिल रहा है आजकल, अच्छा इस जगह पे बार बार आता है, कुछ तो बात है। तो ये सामान्य ये जो नीति है ये वसुदेव जी जानते हैं, उसे सबके सामने ऐसे नहीं जाना चाहिए उस जगह पर। तो ऐसे ही वो सबके सामने सब नंद महाराज को अपने यहाँ बुलाना नहीं चाह रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से कंस को ये सूचना ना मिल पाए। फिर एक और प्रश्न हरीश्वरी जी पूछते हैं। वो कहते हैं चलो भाई ठीक है, नंद महाराज को अपने यहाँ नहीं बुलाया, ठीक है, नंद महाराज वसुदेव जी के यहाँ घर नहीं गए, चलो वो भी समझ में आ गया, लेकिन देवकी जी को वसुदेव जी अपने साथ में लेकर के क्यों नहीं आए? भाई देवकी जी की भी तो इच्छा होगी जानने के लिए अपने बच्चे के बारे में, तो देवकी को साथ में लेके आना चाहिए था वसुदेव जी को। देवकी जी को क्यों नहीं लेकर के आए अपने साथ? इसका क्या आंसर हो सकता है बताइए? क्यों देवकी को नहीं लाए अपने साथ में वसुदेव जी, अकेले आए वसुदेव जी? माँ का हृदय जग जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कहोगे, दैट्स द थिंग। यही हर्षौरी जी आंसर करते हैं इसका। वो कहते हैं देखो वसुदेव जी ने ये सोचा कि मैं तो पुरुष हूँ, मेरे अंदर धैर्य है, मैं मेरे अंदर इच्छा है कि मैं जानूं मेरे बेटे का क्या हालचाल है, कैसा है नहीं, लेकिन मैं संतोष कर लूंगा, मैं नहीं पूछूंगा अपने बेटे के बारे में क्योंकि मैं पुरुष हूँ, मैं धैर्य को रख सकता हूँ। लेकिन जो देवकी है उसका मात्र स्वभाव है, जिसने सोचिए एक सामान्य बालक होता है उससे एक माता की कितनी आसक्ति होती है, और जिसने स्वयं भगवान को अपने गर्भ में रखा है, स्वयं भगवान को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, कितनी आसक्ति होगी देवकी के हृदय में अपने पुत्र के लिए, भगवान कृष्ण के लिए कितनी आसक्ति होगी। तो वसुदेव जी को ये शंका थी कि देवकी जी अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो नंद महाराज जाग जाग पूछ देंगे अरे मेरा बेटा ठीक है कि नहीं, सब कुछ, कोई उसको तकलीफ तो नहीं हो रही है तुम्हारे यहाँ? नंद महाराज कंफ्यूज जाएंगे, अरे तुम्हारा बेटा कैसे, वो तो यशोदा से जन्म लिया। तो वो सोचते थे वसुदेव जी कि कंफ्यूज नहीं करना है नंद महाराज को ताकि समस्या ना हो किसी भी प्रकार की, क्योंकि नंद महाराज को ये नहीं पता था कि देवकी का पुत्र था, वो तो अपना ही पुत्र मानते थे इसको। तो उनको ये डर था कि मात्र स्वभाव के कारण ये पूछ देगी, मैं कितना भी मनाऊंगा लेकिन ये अपने आप को रोक नहीं पाएगी नंद महाराज के आगे, इसलिए वो देवकी जी को लेके ही नहीं गए, वो स्वयं ही गए सिर्फ। और जब वहां पर गए तो अब देखिए वो क्या पूछ रहे हैं। पूजिता सुखम आशीनः पृष्ठया नामया मृगत प्रशक्तधी स्वात्मजयोधिर दमाह विशांपते। पूजिता, देखिए जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ आता है तो जिसके यहाँ आया उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसकी सेवा करे। तो यहाँ पर नंद महाराज जी जहां पर थे वहां पर वसुदेव जी आए, वसुदेव जी आए ना, नंद महाराज तो बैठे हुए थे। तो इसलिए अभी नंद महाराज जी हैं वो पूजिता सुखम आशीना, उन्होंने क्या किया, नंद महाराज के द्वारा बहुत अच्छे से स्वागत सत्कार किया गया। किसका स्वागत सत्कार किया गया नंद महाराज के द्वारा? वसुदेव जी का। वसुदेव जी जी का। का, हाँ वसुदेव जी का। नंद महाराज हालांकि बड़े हैं लेकिन ये परंपरा होती है, जो आता है उसको बैठाया जाता है, उसका हालचाल पूछा जाता है। और खास करके नंद महाराज बड़े हैं तो उनका तो और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वसुदेव जी आए हैं तो उनका हाल चाल पूछे, उनका समाचार पूछे, ये बड़ों का कर्तव्य होता है। जब भी छोटों से मिलें
उनका समाचार पूछे। ऐसे नहीं कि बड़े हो गए हैं और छोटा व्यक्ति आया, उनको प्रणाम किया, उससे कुछ पूछ ही नहीं रहे। नहीं, छोटे व्यक्ति आते हैं, प्रणाम करते हैं, तो उनसे उनका हालचाल पूछना चाहिए, समाचार पूछना चाहिए, कुशल क्षेम पूछना चाहिए। नंद महाराज ने वैसे ही किया। वो पूछ रहे हैं, पृष्ठया नम आद्रतः, कि बताइए कैसे आपका हुआ, कंस का कैसा, आप कंस ने किस प्रकार से क्या किया, है ना, कंस के साथ क्या क्या हुआ, कंस ने क्या क्या किया, उन सबको विस्तार से पूछ रहे हैं। प्रशक्त धी स्व आत्मज योरिदाह माह विशांपते। अब वसुदेव जी बहुत ही आराम से बैठ गए। वसुदेव सैट डाउन वेरी पीसफुली। अब वसुदेव जी अपने दोनों बच्चों के बारे में प्रश्न पूछने के लिए तैयार हो गए। यस, तो देखिए वसुदेव जी के ही दोनों बच्चे हैं, अभी उनका नाम नहीं पड़ा है यहाँ, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया स्व आत्मजो जयो, वरना लिखा जाता कृष्ण बलराम यो। नाम अभी नहीं डाला गया कृष्ण बलराम, वो तो बाद में होगा नामकरण संस्कार गर्ग मुनि के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा गया है उन्होंने अब इस पूछने के लिए, अपने प्रेम इतना ज्यादा है दोनों बच्चों के प्रति, क्योंकि वसुदेव जी के ही पुत्र बलराम जी हैं और कृष्ण भी उनके पुत्र हैं, तो उनको दोनों से इतना प्रेम है कि उनके बारे में प्रश्न पूछने के लिए उद्यत हो गए। अब देखिए पूछने के लिए तो उद्यत हो गए, लेकिन पूछ नहीं पाएंगे ना। ये नहीं पूछ सकते कि बताओ मेरे बेटों का क्या हालचाल है, मेरे बेटे ठीक है कि नहीं, ये नहीं पूछ सकते। पूछ सकते हैं नंद महाराज से ऐसे, बताइए? नहीं प्रभु जी। नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते। इसलिए वो घुमा करके पूछेंगे। क्या क्या बोला उन्होंने? डायरेक्ट नहीं पूछा। दृष्टया भ्रातः प्रवयशः इदानीं प्रजयष्यते। उन्होंने बोला अरे बड़े आनंद की बात है, हमने तो बड़ा ही सुंदर बात हमने सुनी। प्रवयशा, आपकी तो उम्र इतनी ज्यादा हो गई है नंद महाराज, लेकिन इस समय आपने एक प्रजा को जन्म दिया है, तो बड़े आनंद की बात है। तिष्ठया, बड़े आनंद की बात है कि आपने इस उम्र में, इतने आप बूढ़े हो गए हैं, इस उम्र में भी आपने एक प्रजा को जन्म दिया है। प्रजा साया निवृत्तस्य, अरे इस उम्र में तो आपने ये छोड़ ही दिया था, ये आशा ही छोड़ दी थी कि आपको कोई पुत्र होगा, लेकिन इस उम्र में भी आपको एक प्रजा का जन्म हुआ है आपके यहाँ। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत हर्ष की बात है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है, उम्र में बड़ा हो जाता है, तो वो किसी बालक को जन्म नहीं दे सकता। अगर वो जन्म देगा भी तो किसी बालिका को ही जन्म देगा। ये एक जनरल एक पैटर्न है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वसुदेव जी वो जानना चाहते थे, है ना, वसुदेव जी wanted to determine whether this mystery was already known to Nand Maharaj or not. वसुदेव जी इस इनडायरेक्टली प्रश्न यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये नहीं बोला कि आपके पुत्र हुआ, ये क्यों बोला कि प्रजा हुई आपको। तो ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि भाई कहीं से इनको ये तो नहीं पता चल गया कि ये मेरे ही पुत्र थे, कृष्ण मेरा पुत्र है ना, इसलिए उन्होंने प्रजा शब्द को यूज किया, पुत्र शब्द को नहीं यूज किया। तो इसलिए वो जिस जानना चाह रहे हैं प्रजा बोल करके कि इनको किसी ने बताया तो नहीं कि वो मेरा पुत्र था। और फिर वसुदेव जी आगे पूछते हैं, दृष्टया संसार चक्रस्मिन् वर्तमान पुनर्भवा उपलब्धो भवा नद्या दुर्लभम प्रिय दर्शन। वो बोलते हैं मेरा बहुत 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 सौभाग्य है। क्या सौभाग्य है? कि मैं आपको देख रहा हूं, ये मेरा बहुत बड़ा। क्यों भाई? क्योंकि ये जो मौका है ये बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। कौन सा मौका? ये मौका कि कोई इस दुनिया में उपस्थित हो और उसको अपने प्रिय लोगों का संग प्राप्त हो, जिनसे वो प्रेम करता है, वो लोग उसके साथ रहें। ये इस दुनिया में बहुत दुर्लभ चीज है। तो मैं अपने आप को इसलिए भी फॉर्चुनेट मानता हूँ कि आपका मुझे दर्शन हुआ, आपसे मुझे मिलना हुआ, क्योंकि संसार चक्र ऐसा है कि यहाँ पर कब किसका किससे वियोग हो जाए कोई नहीं जान सकता, है ना। यस, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा दोबारा जन्म हो आपका दर्शन करके। कौन बोला है ये? वसुदेव जी बोल रहे हैं, नंद महाराज। यस, वसुदेव जी नंद महाराज को बोल रहे हैं कि
ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की पहला सौभाग्य बताया कि मुझे बहुत आनंद आया सुनने में कि आपने किसी एक प्रजा को जन्म दिया है। दूसरा मैं सौभाग्य मानता हूँ कि आपके दर्शन मुझे हो रहे हैं, क्योंकि आप मेरे भाई हो, लेकिन आप देखिए कैसे दुनिया का चक्कर चला। मुझे जेल के अंदर डाल दिया गया मेरी पत्नी के साथ, इतने समय तक मैं जेल में रहा, मेरे बच्चों को मार डाला गया। अब मुझे आप दिख रहे हो, आपसे मिलना हो रहा है, मेरा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है, क्योंकि इस जगत में प्रिय लोगों का मिलना यही अपने आप में बहुत दुर्लभ चीज है। अगले श्लोक में बोलते हैं, नैकत्र प्रिय संवासः शुहदां चित्रकर्मणां ओघेन व्यूहमानानां प्लवानां स्रोतशो यथा। वसुदेव जी बोलते हैं, देखो ये संसार किस प्रकार का है, क्योंकि हर एक कहने को हम एक परिवार में जन्म लेते हैं, माता पिता बच्चे, है ना, एक परिवार में जन्म लेते हैं, लेकिन सबके कर्म फल अलग अलग होते हैं। सब अपने अपने कर्मों को लेकर के आए हैं, सबकी अपनी अपनी पोथी है, सबके कर्म फल अलग अलग हैं, और वो कर्म फल उनको अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों में लेकर के जाते हैं। कोई जॉब करने दूर चला जाता है, कोई पढ़ाई करने दूसरे शहर में चला जाता है, क्योंकि वो उसके कर्म है, उसके कर्म उसको अलग अलग जगहों में लेकर के जाता है। तो कहने को हम एक परिवार में जन्म लिया, लेकिन कर्म फल अलग अलग होने के कारण प्रियजन होने के बावजूद भी हम साथ में रह नहीं पाते। या तो फिर परिवार, या तो कोई जॉब के चलते, या पढ़ाई के चलते, या किन्हीं परिस्थितियों के चलते प्रियजनों का वियोग इस संसार में बहुत कॉमन है। जैसे परिवार को कैसे देखा जाता है संसार में, जैसे समुद्र में अनेक प्रकार के तृण अलग अलग जगह पड़े होते हैं, लेकिन एक बहुत तेज से लहर चलती है और अलग अलग जगहों के कण मिल करके थोड़े समय के लिए एक पास आ जाते हैं, तो वही परिवार है। वो कब तक साथ रहेंगे कोई गारंटी नहीं, क्योंकि फिर एक लहर आएगी, फिर इधर उधर बिखर जाएंगी, फिर दूसरे दूसरे तृण मिल करके एक पास आ जाएंगे, क्योंकि सब कर्म फलों के अंतर्गत आकर के किसी विशेष परिस्थिति में जन्म लेते हैं। तो वैसे ही वसुदेव जी बता रहे हैं, वैसे ही इस संसार में जैसे एक लकड़ी होती है, तृण होता है, वो समुद्र की लहरों पर कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, अपने प्रियजनों का संग उसको नहीं मिल पाता, वैसे ही इस संसार में सब लोग घूमते रहते हैं। उसमें उसको अपने प्रियजन जो वास्तव में उसका भला चाहते हैं, ऐसे लोगों का संग मिल पाए, ये अपने आप में बहुत दुर्लभ चीज है, बहुत दुर्लभ चीज। आगे वसुदेव जी बोलते हैं, कच्चित पशव्यम निरुजम भूर्यम तुम भूर्यम भूतृण विरुधम बृहदवदनम तदधुना यत्रास्य त्वं सुहद्व्रत। अब वहां पर देखिए, डायरेक्ट पूछ नहीं सकते ना वसुदेव जी, पूछना क्या चाहते हैं एक्चुअली क्या पूछना चाह रहे हैं वसुदेव जी, चाहते क्या है पूछना डायरेक्टली, आप बताइए। अपने दोनों बच्चों के बारे में। हाँ, पूछना तो चाह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे ठीक हैं कि नहीं, लेकिन हम पूछ नहीं सकते डायरेक्टली, कहीं नंद महाराज को कुछ शक ना हो जाए, कुछ ऐसा ना लगे, तो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कच्चित पशव्यम, क्या पशु लोग हैं वो सब ठीक है आपके ब्रज में, गाय बछड़े सब ठीक है? निरुजम, महावन में सब कुछ अच्छा है, जहां पर आप रहते हो महावन। भूर्यम तृणो विरुधम, सब लोग बहुत अच्छे से हैं वहां पर, सब लोगों का वहां पर चाहे पशु हो गाय हो, और सब वहां पर कोई डिजीज तो नहीं हुई, कोई व्यक्ति वहां पर रोगी तो नहीं है आपके ब्रज में, कोई ऐसा तो नहीं कोई बीमार हो गया हो, या कोई किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की तकलीफ हो? क्या वहां पर ब्रज में सब कुछ पानी एकदम अच्छे से है, घास वगैरह एकदम बढ़िया है, और दूसरे पेड़ पौधे भी एकदम बढ़िया से हैं, कोई समस्या तो नहीं है वहां पर? अब जैसे जब कोई व्यक्ति ऐसे पूछता है, तो अगर थोड़ा भी कोई समस्या होगी तो नंद महाराज कहेंगे, हाँ भाई थोड़ा सा मेरा बच्चा जो है वो भी थोड़ा बीमार चल रहा है बस, और बाकी सब बढ़िया। तो मतलब कुल मिला के वो पूछना चाह रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में, कि अगर इतना सब कुछ पूछेंगे कि सब कुछ पानी अच्छा है, कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है किसी को, सारी गाय बछड़े अच्छी हैं, तो इनडायरेक्टली पूछना चाह रहे हैं कि फिर बस नंद अगर कुछ होगी समस्या या कुछ प्रॉब्लम होगी तो नंद महाराज अपने आप बता दें कि हाँ भाई ये समस्या है हमारे घर में है ना, इसलिए वो इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पे बहुत सुंदर चीज बताते हैं, वो कहते हैं देखो, अगर मनुष्यों को प्रसन्न रहना है तो मनुष्यों को पशुओं को, और उसमें भी पशुओं में भी गायों को प्रसन्न रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिए वसुदेव जी क्या है, उन्होंने क्या पूछा, गायें अच्छी हैं कि नहीं? तो गाय अच्छी होंगी
वहां जिस जगह पर गायें प्रसन्न होती हैं, गायों को कष्ट नहीं होता, वो जनता अपने आप जो है वो प्रगति करती है। अगर गायों को कष्ट मिल रहा है, गायों को स्लॉटर हाउसेस में काटा जा रहा है, ऐसी प्रजा कभी भी खुश नहीं हो सकती, नेवर हैप्पी, वो कभी भी खुश नहीं हो। दैट्स द थिंग। इसलिए भगवान स्वयं भगवत गीता में 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में बोलते हैं, कशी गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभाव। देखिए गाय की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, गायों को गोपाल बोला जाता है, गोविंद बोला जाता है, गायों की स्वयं रक्षा करते हैं, स्वयं सिखाते हैं। सारे शास्त्र बताते हैं भगवान इस धराधाम पर आते हैं, है ना, गायों की रक्षा करने के लिए। प्रिंसिपल है सनातन धर्म का गायों की रक्षा करना, उनको प्रॉपर ट्रीट करना, उनको रिस्पेक्ट देना। जहां पर गायें समृद्ध होती हैं, गायें खुश होती हैं, वो समाज भी प्रगति करता है। और उस समाज का भी विनाश हो जाता है जहां पर गायों को कष्ट होता है, जहां पर वो रोते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव जी इनडायरेक्टली जानना चाह रहे हैं, अगर पशु खुश होंगे तो मनुष्य भी खुश होंगे, मनुष्य खुश होंगे तो उसमें मेरा बच्चा भी, वो भी खुश होगा। भ्रातर्ममाशुतः कच्चन मात्रा सा भवद्ब्रजे तातं भवन्तं मन्मनो भवद्भ्यामुपलालितः। तो अब वो पूछ रहे हैं, मेरा बेटा बलदेव, कृष्ण के बारे में तो पूछ लिया कि भाई क्या पशु ठीक है, कृष्ण के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछ सकते, लेकिन बलदेव के बारे में पूछ सकते। क्यों बलदेव के बारे में क्यों बोल सकते हैं कि मेरा पुत्र? क्यों बोल क्योंकि सकते वो हैं बलदेव माता के बारे में? रोहिणी के पुत्र हैं, हाँ, उनके वो पास तो रहते जग, हैं। हाँ वो तो जग जाहिर है कि बलदेव जी तो रोहिणी के पुत्र हैं और रोहिणी तो वसुदेव जी की पत्नी है। तो वो तो एकदम पूछ सकते हो ना। बोला भ्रातर मम सुता, मेरा जो पुत्र है बलराम, वो क्या तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी यशोदा जी के द्वारा उसको अच्छे से टेक केयर किया जा रहा है? क्या वो बहुत ही अच्छे से अपनी माता रोहिणी के साथ निवास कर रहा है, बहुत ही शांति के साथ? कोई इसके लिए तो कोई समस्या नहीं है? ये पूछ रहे हैं यहाँ पर वसुदेव जी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, किस तरीके से उन्होंने ये पूछा। अगले श्लोक में वो वसुदेव जी समझाते हैं, पुंसा स्त्रिवर्गो विहता सुहदो हीनुभाविता न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोऽधाय कल्पते। उन्होंने बोला पुंसः, एक व्यक्ति, त्रिवर्ग, अगर उसे तीनों सुख प्राप्त हो जाएं, तीन सुख कौन कौन से? धर्म अर्थ और काम। काम। कोई व्यक्ति को, हाँ, धर्म अर्थ काम, ये तीन चीजें उसको प्राप्त हो, धार्मिक आधार पे सारे काम कर रहा हो, अर्थ मतलब उसके पास खूब सारा पैसा हो, काम मतलब उसके पास इंद्रिय तृप्ति के लिए भी चीजें हों। लेकिन ये जो तीनों चीजें होती हैं, ये किसके लिए होती हैं? ये उन लोगों के लिए होती हैं जो हमारे सुहृद हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, उनके लिए होती है। जो हमारे हमसे प्रेम करते हैं, ये चीजें उनके लिए होती हैं, तीनों चीजें। अगर कोई व्यक्ति के कोई मित्र ही ना हो, कोई संबंधी नहीं है, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है, उसके पास ये तीनों चीजें, वो क्या करेगा? क्या करेगा? धर्म अर्थ काम का क्या करेगा? किसके लिए पैसा कमाएगा? किसके लिए वो जो चीजें हैं उनको भोग करेगा? कोई परिवार का अगर व्यक्ति ना हो, कोई सुहृद हो ही ना साथ में हमारे, तो ये सब चीजें एकदम कूड़ा हो जाती, वेस्ट हो जाती। लेकिन जब कोई सुहृद हमारा होता है साथ में, तब वो चीजें हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। अर्जुन ने भी यही बोला भगवान को बोला, भगवान आप चाहते हो कि मैं इन सारे संबंधियों को मार डालूं, लेकिन जब यही लोग मर जाएंगे तो मुझे राज्य जो मिलेगा, किसके लिए भोग करूंगा उस राज्य का? हाँ, किसके लिए आनंद करूंगा? क्योंकि जब सारे के सारे संबंधी तो मर गए, पितामह मर गए, भीष्म को मार दिया, द्रोणाचार्य को मार दिया, सारे दोस्तों को मार दिया, फिर वो राज्य का भोग किसके लिए करूं मैं? क्योंकि हम कुछ भी हम अर्जित करते हैं इस संसार में तो किसी को दिखाने के लिए करते हैं, है ना। एक बालक फर्स्ट रैंक लेकर के आता है तो चाहता है घर आए वो बताए सबको, देखो मैं फर्स्ट रैंक लाया हूँ। तो माता बोलेगी ओ वेरी गुड, वेरी नाइस, मेरा बेटा कितना अच्छा है। दोस्त बोलेंगे वेरी गुड बेटा, तुमने इतना अच्छा किया। उसको वो इसलिए लाना चाहता है। अब मान लो वो फर्स्ट रैंक लेकर के आया, घर आया, घर पे कोई है ही नहीं, सब लोग कोई है ही नहीं, दोस्त कोई है ही नहीं, तो फर्स्ट रैंक का क्या करे? किसको दिखाने के लिए लाए? तो यहीं पे वसुदेव जी बता रहे हैं
ये सारी चीजें सुहृदों के लिए होती, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो वास्तव में हमारा भला चाहते हैं। और सबसे ज्यादा हमारा भला कौन चाहता है? भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जितने भी सुहृद लोग हैं उन सब में सबसे ज्यादा सुहृद मैं हूं। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वम हम सोच मस्त शांति मत। जो व्यक्ति ये चीज जान जाता है कि इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला, सबसे ज्यादा हमारा भला चाहने वाला भगवान के सिवा और कोई नहीं है, वो व्यक्ति तुरंत ही शांति को प्राप्त करेगा। अभी तो हम ये मानते हैं कि ये भला चाहने वाला, वो भला चाहने वाला, तो हमारे लिए हमारे पास जो भी चीजें हैं वो हमें किसको अर्पित करनी चाहिए? धर्म हो, अर्थ हो, काम हो, वो सब किसको, किसके लिए होना चाहिए? हमारा किसको प्रसन्न करना चाहिए उसके माध्यम से? भगवान को। भगवान को देना चाहिए, वो सुहृद के लिए। और जब सुहृद की प्रसन्नता के लिए हम काम करेंगे तब वास्तव में हम प्रसन्न हो पाएंगे। तो वस्तु जी यही बोल रहे हैं, ना तेषु क्लिश्यमानेषु, अगर हमारे संबंधी कष्ट में हो, जिनसे हम प्रेम करते हैं, अगर वही लोग कष्ट में हो, त्रिवर्गोत्थाय कल्पते, सा उदाहरण आपको देते हैं। आपकी फेवरेट सब्जी मान लीजिए पनीर बनी है, रसगुल्ला आपको बहुत पसंद है, मान लीजिए वो प्लेट में लगा हुआ है एकदम बढ़िया से, लेकिन आपने तुरंत ही एक बहुत बुरी खबर सुनी, आपका कोई बहुत ही प्रिय संबंधी बहुत कष्ट में हो गया, या उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसने शरीर को छोड़ दिया। देखिए चीजें तो वही सामने रखी हुई, आपका ही फेवरेट पकवान रखा हुआ है, रसगुल्ला पनीर रखा हुआ है, क्या उसमें आपको स्वाद मिलेगा? बताइए, विल यू गेट हैप्पीनेस? क्या आप खाएंगे उसको? क्या आपको उसमें स्वाद मिलेगा? बताइए। नहीं मिलेगा उसमें स्वाद। क्यों नहीं मिला स्वाद उसमें? क्योंकि आपके जो प्रिय व्यक्ति हैं वो कष्ट में है, तो आप कैसे उसमें स्वाद ले सकते हैं? कैसे? ये धर्म अर्थ काम जो है वो तुरंत ही उनसे कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। यही वसुदेव जी बता रहे हैं। इसलिए आप बताइए कि सब लोग अच्छे से हैं क्या आपके यहाँ? क्या सारे लोग, आप जो मेरे बच्चे, मेरा बलराम और सारे आपके यहाँ पशु, सब लोग स्वस्थ हैं कि नहीं? अब नंद जी बोलना प्रारंभ करें। श्री नंद उवाच अहो ते देवकी पुत्रा कंशेन बहवो हता एका वशिष्ठा वरजा कन्या शापि दिवं गतः। नंद महाराज अब आगे बताते हैं, नंद महाराज क्या बोलते हैं? पहले वो उन्हीं के बारे में बोलते हैं। अरे अहो ते देवकी पुत्रा, नंद महाराज बोलते हैं अरे कंस ने तुम्हारे कितने सारे बच्चों को मार डाला, 6 बच्चों को तो मार डाला उसने, तुम्हारे जो कंस ने, और एक पुत्री हुई जो कि सबसे छोटी थी, है ना, उस पुत्री को क्या किया? उस पुत्री को भी वो कहाँ चली गई? उड़ करके लास्ट में आसमान में चली गई। वो भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाई। अरे लास्ट में अगर एक पुत्री रहती तो कितना अच्छा रहता, नहीं, लेकिन वो भी नहीं रह पाई। सो दैट्स व्हाई उन्होंने अभी वो अपनी सांत्वना उनको प्रदर्शित कर रहे हैं नंद महाराज। नूनम हि दष्टनिष्ठो यमद्रष्ट परमो जनः अदष्टमात्मनस्त्वत्वं यो वेदन समुह्यति। अब जब नंद महाराज इस सांत्वना को प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो समझा रहे हैं, वसुदेव जी आप परेशान मत हो, आपके इतने सारे लोग मारे गए, इतने सारे बच्चे मारे गए, लेकिन देखिए इस जगत में सारी चीजें जो हैं वो हायर डेस्टिनी के द्वारा निर्धारित होती है, आपके नियंत्रण में पूरा संसार नहीं। तो इसलिए जो ऊपर से जो भाग्य में लिखा होता है वो चीजें होती ही होती हैं। हमने उसको देखा नहीं है, क्या हमारे जीवन में होने वाला है, कब चीजें क्या हो जाए जीवन में, हम कोई भी नहीं जानता। इसलिए असली में जो नियंत्रण करने वाला है वो भाग्य ही है, वो परम, वो दैव ही है, जो वो चाहता है वो होता है ना। इसलिए जो इस चीज को जानता है वो कभी परेशान नहीं होगा, उसके जीवन में कुछ भी घटना हो जाएगी वो नहीं परेशान होगा, उसको पता है कि भाई मैं कंट्रोलर हूँ। देखिए परेशान व्यक्ति कब होता है? जब वो सोचता है कि मैं नियंत्रित कर सकता हूँ चीजों को, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं कर लूंगा, वो सोचता है मैं कर रहा हूँ। जब अपने आप को व्यक्ति करता मानता है
तब वो परेशान भी होगा जब नहीं कर पाएगा। लेकिन जब व्यक्ति भगवान को कर्ता मानता है कि वो करने वाले हैं, वो चाहेंगे तो होगा, हम प्रयास कर सकते हैं, हम चाहते हैं भाई ऐसा ऐसा हो, भगवान चाहेंगे तो होगा। हमारे चाहने से चीजें नहीं है ना? हमारे चाहने से चीजें नहीं, भगवान चाहेंगे तो असंभव चीज भी संभव हो सकती है, और वो नहीं चाहेंगे तो संभव चीज भी असंभव हो जाएगी। ये होता है सही दृष्टिकोण। तो नंद महाराज वसुदेव जी को ये समझा रहे हैं, देखिए असली कंट्रोलर वो है, दैव है ना? इसलिए उस दैव वास्तव में सारी चीजों को करने वाला है, इसलिए आप परेशान मत होइए। जब नंद महाराज से रहे थे तुरंत ही वसुदेव उवाच, वसुदेव जी ने उनको रोक दिया एक तरीके से और बोलने लगे। श्री वसुदेव उवाच करो वैवांशिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं च वः नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पातश्च गोकुले। नंद महाराज भी आगे और भी बहुत कुछ बोलने वाले थे, बहुत आकांक्षा थी उनकी बोलने की, सांत्वना देने की, लेकिन वसुदेव जी ने उनको रोक दिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ मेरे प्रिय भाई, देखो तुमने अपने टैक्स को दे दिया है अभी कंस को, और देखो मुझसे भी तुमने मिल लिया, बातचीत तो हो ही गई, अब यहाँ पर रुको मत, डू नॉट स्टे इन दिस प्लेस। तो नंद महाराज सोचने क्यों यहाँ पे क्यों ना रुके। उन्होंने बोला तुम अभी तुरंत गोकुल लौट जाओ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा पता चला है कि जल्द ही गोकुल में कोई एक समस्या उत्पन्न होने वाली है। ये किसने बोला कि गोकुल में समस्या आने वाली है? वसुदेव जी ने प्रभु जी। हाँ, वसुदेव जी ने कहा कि अभी देखो ठीक है तुम हमको सांत्वना दे रहे हो, दैट्स ओके, बट अभी क्या इंपॉर्टेंट है, तुम तुरंत गोकुल चले जाओ, वेट मत करो, यहाँ पर कोई और बातचीत मत करो। तो नंद महाराज को अभी शंका हो गई, अरे गोकुल में कुछ ऐसा होने वाला है क्या? तुरंत इस चैप्टर का आखिरी श्लोक है, श्री शुक उवाच इति नंदादयो गोपा। नंद महाराज से जब ऐसी बात उन्होंने सुनी, एडवाइस सुनी उन्होंने ऐसी, प्रोक्तास्त्रे शौरिणाययु, तुरंत ही उन्होंने अपने सारे जो और बाल बाल थे उनको इकट्ठा किया, अनोभिरन्नदुद्युक्तैः मनुज्ञापय गोकुलम, उन सबको बुलाया और कहा भाई चलो जल्दी से बैलगाड़ी वगैरह को अच्छे से लगाओ, हम तुरंत गोकुल चलेंगे, क्योंकि नंद महाराज बोल रहे हैं कि गोकुल में कुछ समस्या आने वाली, हमें वहां पर पहुंच जाना चाहिए समस्या आने से पहले। और वो कौन सी समस्या थी जिसके बारे में नंद महाराज ने चेतावनी दिया था, पता है आपको? कौन सी समस्या के बारे में बोल रहे होंगे नंद महाराज जो गोकुल में आने वाली थी? एनी गेस? उतना जाने वाली होगी। हाँ करेक्ट मंजू माता जी, वो जो थी वो थी पूतना। पूतना वो जो थी वो प्रवेश करने वाली थी गोकुल में, जो बाल घातनी थी, छोटे छोटे बच्चों को मार डालती थी, तो वो प्रवेश करने वाली थी, और इसी की चेतावनी जो है वो दे दिया नंद महाराज ने, नंद महाराज को वसुदेव जी। अब नंद महाराज तुरंत ही निकल पड़े हैं गोकुल की तरफ से। इसके आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यश अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, Yes, दंडवत मंजू माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वो जो तीन चीज बताए थे आप, सत, महात्म्य और नंदी जन, ये क्या चीज होता है ये बता दीजिए। हाँ, सूत मतलब वो होते हैं जो पुराणों से अनेक प्रकार की कथाएं बताते हैं, उनको बोलते हैं क्या माता जी? जी प्रभु। हाँ, तो सूत क्या उनको बताते हैं? बोलते हैं। हाँ, सूत पुराणों से जो कथाएं बताते हैं उनको सूत बोलते हैं। मागध वो होते हैं जो किसी वंश विशेष की
प्रशंसा करते हैं कि भाई रघुकुल वंश है, इसकी कितनी महिमा है, यहाँ इतने बड़े बड़े राजा हुए, इतने बड़े बड़े वीर हुए, तो वंश की जो महिमा बताते हैं उनको मागध बोलते हैं। और मागध। तीसरे होते हैं मागध, हाँ, और तीसरे होते हैं वंदीजन या वंदन बोलते हैं उनको। ये वो लोग होते हैं जो प्रसंग के अनुसार जो होते हैं वो बोलते हैं, प्रसंग के अनुसार। जैसे आप देखिए, जब सीता जी का स्वयंवर हो रहा था तो बंदीजन बुलाए गए, तो बंदीजन आकर के सीता जी का स्वयंवर है तो उस समय प्रसंग के अनुसार बोल रहे हैं कि भाई ये शिव धनुष है, इसको जो तोड़ेगा उसका सीता जी से विवाह होगा, शिव धनुष की महिमा बता रहे हैं, सीता जी के बारे में बता रहे हैं। तो ये कौन कहलाएंगे? बंदीजन। हाँ, जी। ठीक जी है। प्रभु। हाँ, जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सर। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।